जय श्री कृष्ण। हम देख रहे हैं दैवी संपत्ति। देखने का कारण है कि यह दैवी संपत्ति ऐसे गुणों से युक्त जो अर्जुन है, उस अर्जुन को फिर से ये क्यों बताया जा रहा है? भगवान उसे याद दिलाना चाह रहे हैं और फिर उसको आगे के कार्य के लिए प्रवृत्त भी करना चाह रहे हैं। परंतु अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का? तो परमात्मा की प्राप्ति। इस तरह यह गीता आगे बढ़ रही है। और जैसा कि हमने देखा है, जब भी लक्षण है वह हमारे साधन हैं, तो हमारी साधना में हम इन गुणों की पहचान करके और स्वयं का आकलन कर सके और प्रयास कर सके। इस दृष्टि से हमने पहला श्लोक देखा था और उसमें जो भी गुण थे उस पर चर्चा की थी, जो कि था दूसरी पंक्ति थी, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। तो तप की बात हुई थी और आर्जव मतलब हमारा स्वभाव जो है बड़ा नम्र विनम्र, इस तरह की बात करते हुए हम दूसरे श्लोक की ओर आ रहे हैं, जो है अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागश शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम। अहिंसा सत्यम अक्रोध, क्रोध नहीं। अब पता है क्या जानना इसमें? अहिंसा तो हम सब जानते ही हैं और अहिंसा का प्रकार भी हम जानते हैं, कायिक वाचिक मानसिक। किसी भी प्रकार से दूसरों को हमारे कारण कष्ट पहुँचे वह कार्य नहीं करना। और उसमें भी हमने यह देखा कि वाणी का धार जो घाव है वह न भरने वाला होता है। वाचिक हिंसा जो है वह सबसे ज़्यादा दुखदाई होती है दूसरे के लिए। इसलिए मन से भी नहीं सोचना है। मन से सोचा तो वह कहीं ना कहीं कार्य में उतरती है बात, आगे पीछे कभी ना कभी। मन में किसी के लिए बुरा हो, चिड़चिड़ हो, उसके लिए बुरा होना चाहिए ऐसा लगता हो, तो कभी ना कभी सामने आने पर हमारा हाथ उठ सकता है। तो मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं आना, मुंह से निकलना भी नहीं और हाथ से होना भी नहीं। किसी का कुछ भी बुरा नहीं होना, वह अहिंसा का मार्ग है। और हमारे यहाँ इस अहिंसा को बहुत ही इस ढंग से देखा गया, क्योंकि कहा ही इसे ही है। अहिंसा का अर्थ है ये बहुत श्रेष्ठ गुण है और ऐसा गुण आना ही चाहिए। यह श्रेष्ठता है और ऐसा आना चाहिए। ऐसा जब है तो फिर एक प्रश्न यह भी तो उठता है कि यह अहिंसा की बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहाँ कर रहे हैं? युद्ध भूमि पर, जहाँ कहा जा रहा है कि उठो और ये सब जो है इनको मारना है, शस्त्र तो उठाना ही है। तो यह बात कैसे संभव है? तो देखिए, अहिंसा सामान्य तौर पर श्रेष्ठ गुण है जब हम सब कुछ निरासक्त होकर निकलते हैं। सन्यासियों के लिए तो ऐसी ही अहिंसा होना ही चाहिए। सब कुछ छोड़ चुके हैं, संसार से मुक्त होकर जा रहे हैं, फिर किसी के लिए मन में बुरा क्यों आना चाहिए? क्यों किसी का बुरा सोचना भी चाहिए? क्यों? और इसीलिए सन्यासी की जो वृत्ति है उसमें यह गुण यदि नहीं है तो हमारा मन भी कहीं न कहीं इसके प्रति प्रश्न खड़ा करता है। पर गृहस्थाश्रम में यदि है तब की बात है। और जब भगवान स्वयं कह रहे हैं तो गुणधर्म, उन्होंने क्या कहा था कि यह मैंने निर्माण किया है और किस आधार पर विभाग किए मैंने? गुणधर्म के आधार पर। तो क्षत्रिय का तो गुणधर्म ही है कि वह सबकी रक्षा करे, और रक्षा तभी होगी जब जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे उनका नाश हो। स्वयं भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो धर्म यदि, और इसलिए क्या है, परित्राणाय साधूनाम, उनका यदि रक्षण करना है तो मुझे आना ही है, मुझे आना है और उनका रक्षण करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे उनको कष्ट देने वालों का निर्दालन करना ही होगा। तो अहिंसा का हमारे लिए जो अर्थ है उसको हम क्या करते हैं, हर बात को अपने हिसाब से काम में लाने की कोशिश करते। शत्रु हम पर आ रहा है चढ़ाई करके तो हिंसा को करना ही है, उसका नाश करना हमारा कर्तव्य बनता है। उस वक्त जो हाथ में शस्त्र उठाएगा वो क्षत्रिय है। और भारत की यह विशेषता है, आज भी यह विशेषता है, हम स्वयं होके किसी के ऊपर शस्त्र नहीं उठा रहे हैं।
हम स्वयं युद्ध को नहीं ललकार रहे हैं, पर रक्षण करना हमारा धर्म है और स्वरक्षणार्थ शस्त्र उठाना भी हमारा धर्म है। यह धर्म हमें समझना चाहिए। और स्वरक्षणार्थ घर घर में कुछ न कुछ शस्त्र तो होना ही चाहिए। कब हमारा रक्षण किससे हमें करना हो, हमें कहाँ पता है। तो क्या यह नहीं होना चाहिए, इस पर विचार करना आवश्यक है। एक गाल पर मारो तो दूसरा गाल आगे बढ़ाओ, यह हमारे लिए अहिंसा की परिभाषा नहीं है। तो अहिंसा की बात स्वयं भगवान युद्ध क्षेत्र में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अहिंसा सन्यासी के लिए कायिक वाचिक मन से भी नहीं होना चाहिए। गृहस्थ के लिए भी यथासंभव वह किसी की हिंसा ना करे, पर स्वरक्षणार्थ यदि है तो करना है, यह बात भी हमेशा ध्यान रखें। और यह ध्यान रखने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। बुद्ध की बात आती है, अहिंसा की बात आती है, प्राणियों के पशु बलि की बात आती है, और इन सब पर चिंतन होना आवश्यक होता है। निषिद्ध है वह निषिद्ध ही है, किसने देना, किसके लिए वह योग्य है, यह भी शास्त्रों में लिखा गया है। तो हम शास्त्रों का पालन करते हैं तो हम अहिंसा को समझते हैं। मूलतः हम शास्त्र को ही नहीं समझते हैं, शास्त्र पर जाना ही नहीं चाहते। हम हमारे तत्वों को परिवर्तित हमारे हिसाब से करते हैं। तो जब हमारे यहाँ बलि की बात उठी है तो बलि कौन देगा, किसको देगा, कब देगा, क्यों देगा, इस पर अत्यंत गहराई से विचार हुए रहते हैं। हम उन विचारों को समझते नहीं हैं और फिर हम उसको अपने खाद्यान्न मानकर और जब करते हैं तो देखो, अनुमोदन भी हिंसा का करना यह हिंसा है। और इसलिए किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना हिंसा हो जाती है, क्योंकि तुमने अनुमोदन किया है उस बात का। तो मैं काटता नहीं हूँ पर खाता हूँ, अनुमोदन है। हिंसा तुमको भी है, तुम्हें भी उसका भाग उठाना है और प्रारब्ध में वह लेकर जाना है। यह याद रखना आवश्यक है। मेरा धर्म है क्या, मेरा स्वधर्म, मेरा वर्ण मुझे इसके लिए अनुमोदन देता है क्या, यह सोचना है, गहराई से चिंतन करना है। हम हर बात को हमारी तरह मोड़ लें और हम कुछ भी खाएं, हम वहाँ हिंसा नहीं है यह कहे, तत्वतः वह उचित नहीं है। आजकल जो प्रवृत्ति विकसित हो रही है तत्वतः वह उचित नहीं है। हमारी बात का समर्थन करने के लिए हम कुछ भी प्ले कर सकते, न्यायोचित ठहरा सकते हैं। हमारा जो अविवेक है वह क्या कहता है, भगवान हमेशा कह रहे हैं अन्य प्राणियों से मानव अलग है क्योंकि उसके पास विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि का जागरण करे तो अहिंसा को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो अहिंसा जब भगवान स्वयं युद्ध क्षेत्र में उठकर और कह रहे हैं तो एक सन्यासी के लिए अहिंसा काया वाचा मन से श्रेष्ठ गुण है और दैवी संपत्ति है, निश्चित रूप से है। पर देव भी जब आते हैं तो राक्षसों का निर्दालन तो करते ही हैं। अरे स्वयं भक्त प्रहलाद ने पिता का वध करने वाले को कहा है अच्छा किया, अवतार ही उसलिए हुआ था। तो यहाँ पर वह वध आवश्यक था। तो इसलिए उस अहिंसा की व्याख्या अपने हिसाब से नहीं करना, शास्त्रानुसार करना, यह यदि हमको आता है तो हम अहिंसा को गहराई से समझ सकते हैं। पर सन्यासी की अहिंसा यह काया वाचा मन से ही होना चाहिए, तभी अहिंसा का सही अर्थ जन जन तक जा सकता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसे सोचने लगे तो सन्यासी के लिए अलग है, गृहस्थ के लिए अलग है, वर्ण के आधार पर अलग है। ब्राह्मण के लिए अहिंसा जो ब्राह्मण का कार्य करता है, वर्ण यह कार्य पर आधारित है। जो ब्राह्मण का कार्य करता है, जन्म से होने से कुछ नहीं होता, ब्राह्मण का कार्य करता है, उसके लिए अहिंसा काया वाचा मन से होना यह उसका धर्म है। तो इस तरह से यदि इस बात का हम सोचें तो गृहस्थाश्रम में हम जहाँ हैं वहाँ हमारे लिए अहिंसा कहाँ है और कहाँ नहीं है, इसका बात सोचना है। और हर रोज़ हमारे हाथ से यदि कुछ ऐसे बातें होती हैं, अनजाने में होती है, हिंसा होती है, तो उसके लिए गृहस्थाश्रम में यज्ञ है, दैनिक यज्ञ है और एक दैनिक कार्य भी है, उस पर भी चिंतन किया जा सकता है। तो वह आगे की बात है। पर अहिंसा को इस तरह से समझे, सत्य तो सबसे बड़ा गुण है और सत्य बोलना इससे ज़्यादा और बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। पर वहाँ पर भी देखिए श्रेष्ठ गुण कहा है सत्य को। कभी भी किसी भी गलत बात को
छुपाना, जो सही है उसको नहीं बताना, यह सब कुछ असत्य के कामों में आएगा। और किसी बात को तोड़ मरोड़ कर भी पेश करना। पर फिर बात उठती है कि भगवान ने स्वयं तो युधिष्ठिर को कहा था कि बोलो अश्वत्थामा मर गया। फिर एक वाक्य बोला गया था, हाथी या नर मैं नहीं जानता, बचाव था। उसने अपने लिए क्या हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलने वाला था। हमेशा सत्य तो बोलना ही है, पर सत्य कब नहीं बोलना है? यदि मेरे सत्य बोलने से दूसरे की जीवन धोखे में आ रहा है, यदि मेरे सत्य बोलने से दूसरे का बहुत बड़ा अहित होने वाला है, तो फिर मैं वह सत्य ना बोलूं, पर मैं असत्य भी ना बोलूं। मुझे पता नहीं, यह बात हो सकती है। घटनाएं आपको बहुत सी पता है कि एक डाकू के पीछे पड़े हैं, उसको लूटने के लिए। वो डर के मारे छुप जाता है और वहाँ से एक जो साधु जा रहा था उसको डाकू पूछते कि बताओ किस दिशा से गया। मैंने नहीं देखा, ऐसा नहीं हो सकता है, बताओ किस दिशा से गया। शायद यहाँ से या शायद यहाँ से, मेरा ध्यान नहीं था, पर मुझे पता है पर मैं नहीं बताऊँ। तो यह घर में तो ऐसा बहुत बार करना चाहिए, पर हम लोग जानबूझ के कभी कभी बहुत ही सत्य बोलने पे उतारू हो जाते हैं, जिससे हमारे छोटे भाई को डांट पड़े, मार पड़े। तब हम कह सकते हैं कि नहीं पता किसने ढोला, नहीं जानता, पर तब हम खुद होके बढ़ के पिताजी को कहते हैं। हम अपने जॉब में जहाँ है वहाँ जानबूझकर हम अपने साथी की गलतियों को अपने बड़े अधिकारी तक जानबूझकर ले जाते हैं। उसने किया, पता है कि गलती से हुआ, उसके हाथ से, जानबूझकर नहीं किया है। उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, पर तब हम बिल्कुल सत्य के अवतार बन के जाते हैं। तो सत्य मेरे स्वार्थ के लिए है तो वह किसी काम का नहीं। सत्य तब बोलना जब वह बहुत आवश्यक है, और असत्य नहीं ही बोलना, पर तब सत्य भी नहीं बोलना जो दूसरे के लिए नुकसानकारक है। तब आप नरोवा कुंजरोवा की स्थिति में रहे, वो सबसे अच्छी बात है। सामान्य गृहस्थ के लिए सत्य और असत्य में एक लकीर खींचना आना, यह विवेक पर निश्चित रूप से निर्भर करता है। हमेशा सत्य बोलकर सबका भला होगा यह नहीं है, पर यदि नहीं हो रहा है तो मैं असत्य का सहारा लूं और असत्य बोलूं या न रोवा कुंजरोवा, यह हमको सोचना आवश्यक है। पर मैं सत्य बोल के उसका नुकसान करूं क्योंकि मैं तो सत्य बोलने वाला हूं, तो ऐसा सत्य किसी काम का नहीं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, जीवन उसका धोखे में डाल रहा है। तो ऐसा सत्य ना बोलने से कुछ ना बोलना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, हमेशा श्री कृष्ण जब ये बात कर रहे हैं, दैवी संपत्ति के यह गुण है, आना ही चाहिए, पर हम कितने गुणों को अपने में किस हद तक ला सकते, लाना चाहिए, पर कहाँ कहाँ हम उसको अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी नहीं मरोड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात हर गुण के साथ जुड़ी है कि जब हमको उस पर चुप रहना है सत्य पर, या हमको अहिंसा का धर्म का पालन नहीं करना है, तो उसमें कहीं भी मेरा स्वार्थ नहीं जुड़ा हो। मेरे को मारना है इसलिए मैंने बंदूक नहीं ली, मैंने स्वरक्षणार्थ ली है, यह अंतर है। यह स्वरक्षणार्थ मेरा धर्म है, परिवार का रक्षण मेरा धर्म है, राष्ट्र का रक्षण मेरा धर्म है, तो वह धर्म रक्षणार्थ है, तब वह सही है। पर नुकसान पहुंचाने के लिए, मैंने जानबूझकर मारने के लिए ही उस चीज़ को उठाया है, तो वह हिंसा होगी। मैंने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए सत्य बोला है, तो ऐसा सत्य किसी काम का नहीं। नुकसान पहुंचाने के बाद जो मुझे मिलने वाला है, मैं प्रारब्ध में लेने जाने वाला हूँ, वह फिर कुछ ज़्यादा अलग होगा, जिसका फल मुझे मिलेगा निश्चित रूप से। तो इसका विश्लेषण करते आना और विवेचन करते आना और विवेक से हम उसको ले, यह हमें समझना आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं, हमने उसको मान लिया, और मानने के बाद हमने विवेक का विचार नहीं किया, सोचा नहीं भगवान कब और क्यों कह रहे। जो अहिंसा की बात कर रहे, युद्ध क्षेत्र में कर रहे, सत्य की बात कर रहे, नरवा कुंजरवा की बात कर रहे, तो ऐसी कुछ बातें जब भगवान ने कहा था कि यदि मैं सत्य हमेशा बोला हूँ तो इसका बेटा जीवंत हो जाए, वह घटना सब पता है, तो वह होता है। मतलब भगवान हमेशा सत्य बोले हैं, और जब नहीं तो असत्य का सहारा नहीं लिया। और रक्षणार्थ की बात है, तो यह बात समझना, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी ना जब ऐसी बातों पर चर्चा करती है तो हमको उसको समझाने में कष्ट होते हैं, मुश्किल होता है, परेशान होते हैं। उसके लिए हमको उस पर विचार करके गहराई से उसका चिंतन करना आवश्यक होता है। सिर्फ श्लोक याद करवा के काम नहीं बनता है वहाँ पर। तो सत्य की बातें, अक्रोध,
ये तो बहुत आवश्यक ही है, वह किसी भी स्थिति में आवश्यक है, क्योंकि यदि हम क्रोध को अपने आप में कंट्रोल नहीं करते हैं, हमें बताया ही गया है ना, षड्रिपुओं पर हमको लाना है तो अक्रोध की स्थिति, और इसके लिए मन की शांति, इसलिए इंद्रियों का दमन और मन का शमन यह बहुत आवश्यक है। मार्दव होना चाहिए हमारे, और अलोलुप्तम की त्याग होना चाहिए और शांति होना चाहिए। शांति तो इन सब बातों से आती ही है। और त्याग की बात है तो त्याग अनेकानेक प्रकार का त्याग, सिर्फ हम ऐसा नहीं सोचे कि हम अपने अर्थ के लिए दान करके और कर रहे, हमारे समय का त्याग करना पड़ता है, अनियमितता का त्याग करना पड़ता है, अधिकारों का त्याग करना पड़ता है, स्वहित के लिए हम कुछ ना करें, परहित के लिए हमको जो भी करना है, इसलिए स्वार्थ का त्याग करना हमेशा आवश्यक होता है। और सबसे बड़ी बात है फल का त्याग। फल नहीं चाहिए, यहाँ से बात शुरू हुई थी, और वह यदि त्याग करते आया तो फिर हमारा त्याग श्रेष्ठ त्याग होगा। त्याग की भावना तो हमको हर व्यक्ति में डालना बहुत आवश्यक है, नहीं तो राष्ट्र हिताय कार्य नहीं होता। तो त्याग की परिभाषाएं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।